आपके पुत्र, हमारे गोविंद काका के पुत्र, बड़े पुत्र, मझले पुत्र, छोटे पुत्र, आपकी पुत्री, सब एक से एक 15-16 वर्ष की अवस्था में छंदबद्ध करके अष्टकम लिख देना, भगवान की सुंदर स्तुतियों की रचना कर देना, संस्कृत में धारा प्रवाह कुछ वक्तव्य कर देना, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। हमारे पलस्कर गुरुजी, उनकी बड़ी पुत्री, छोटी पुत्री तो गुरुजी कहाँ शास्त्रार्थ, अब वो क्या है वो तो यही बता सकते हैं। वैसे भी भारत में एक या दो, मतलब महिलाओं में, पुत्रियों में एक या दो ही होंगे इतने विद्वान। वो शास्त्रार्थ करती हैं ना। एक बार, पिछली बार जब थे तो मुझे सुनाया भी था आकर के। लेकिन यहाँ बिल्कुल दीन भाव से रहेंगे। हमारे उत्तर भारत में अगर ऐसे बालक चले जाएं और धारा प्रवाह यदि मथुरा, वृंदावन, दिल्ली की गलियों में संस्कृत के शब्द बोल दें तो महाराज सबसे पहले तो मीडिया पीछे लगे, उसके बाद सरकार पीछे लगे, उसके बाद बड़े बड़े उद्योग पीछे लगे। बोले वाह भैया, इतने आधुनिक बालक, ये कहां हैं? लेकिन यहां सब बड़े दीन हैं। वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होने देंगे अपने स्वभाव व्यवहार से कि उनके अंदर विद्या है, उनके अंदर कोई गुण है। और ये बहुत बड़ा रक्षण है बंधुओं। कोई बहुत धनवान है, वो अपने धन को तिजोरी में ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में अगर करोड़ों की मणि है तो वो अपने घर के बाहर लटका दे उसको कि देखो मेरे पास ये मणि है। आजकल संसार के लोग यही कर रहे हैं, अपने गुण का प्रदर्शन। लेकिन दत्त धाम में आकर के देखिए, सबके हृदय तिजोरी में उनके गुण चुपचाप धरे हैं। किसी के पास विद्या है, किसी के पास संगीत है, किसी के पास अन्य अन्य कलाएं हैं। वो सारी कलाएं गौड़ हैं, छुपी हुई हैं, उनको प्रकट नहीं होने दे रहा है। दीनता के आगे सब कुछ छुपा रखा है। ये अद्भुतता है, ये संसार में देखने को नहीं मिलती है।